दोस्तों ये है विनोद खन्ना जी का घर, जहां पर अभी भी उनकी पूरी फैमिली रहती है और ये मालबार हिल्स पर स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज फाइनली मैं आ चुका हूं गिरगांव चौपाटी के पास और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं विनोद खन्ना जी का घर। जी हाँ दोस्तों, हैं उनका घर कैसा है, उनके घर की प्राइस क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा फुल डिटेल सहित उनके घर का ब्लॉग दिखाने वाले हैं। फिलहाल देखिए हमारे पीछे यहाँ पर ये है गिरगांव चौपाटी, जहाँ पे पूरा समुद्र का नज़ारा है। बगल में वानखेड़े स्टेडियम है और यहाँ पे लोग मस्तियाँ करने के लिए शाम सुबेरे दोपहर में हमेशा आते रहते हैं। और हमारे पीछे वो आप लोग जो देख रहे हैं ना, वो है मालबार हिल्स। जी हाँ, मालबार हिल्स पे ही विनोद खन्ना जी का शानदार घर है और वहीं पे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनका भी वहीं पे आवास है। दोस्तों आपको बता दें, ऊपर मालबार हिल्स पर से ना ये नज़ारा यहाँ गिरगांव चौपाटी का इतना शानदार लग रहा है देखने में। यहाँ से पूरा ये जितना इलाका है ना, ये पीछे का ये सारा इलाका ऊपर से पूरा दिख रहा है और इतना शानदार लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए मुंबई में अब फिर से मौसम बनने लगा है। अचानक यहाँ पे बारिश होती है, कभी धूप होता है, कभी मौसम सही हो जाता है। तो फिलहाल चलिए अब चलते हैं हम लोग मालबार हिल्स के ऊपर वहाँ पीछे और आपको विनोद खन्ना जी के घर का पूरा ब्लॉग शूट करके दिखा देते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी आदि टेक ब्लॉग या आदि यादव 08 को फॉलो करिए। दोनों आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी फॉलो करिए। चलिए अब चलते हैं उनके घर पे और ब्लॉग शूट करके आपको कंप्लीट दिखाते हैं। दोस्तों ये जो नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नज़ारा गिरगांव चौपाटी का है। देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ लगी है और वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम है और वो मत्स्य गृह है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ रखी हुई हैं और ये समुद्र का नज़ारा जहाँ पे लोग मस्तियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जंगल सा, ये है मालबार हिल्स। इसी के ऊपर विनोद खन्ना जी का घर है और मैं यहीं से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, हमको वहीं पे जाना है और पूरा नज़दीक जाके वीडियो बना के आपको दिखाना है। तो वहीं पे हमें चलना है गाइज, ऊपर चढ़ना है और ऊपर से ना मालबार हिल्स पर से, मतलब वो पूरा पहाड़ी इलाका है ऊपर, और वहाँ से ये नज़ारा इतना शानदार दिखता है गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ ये पूरा इलाका ना, बिल्डिंगें एकदम छोटी छोटी ऊपर से दिख रही हैं, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा वहाँ से दिख रहा है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं, हमको इसी रास्ते से जाना है। यहाँ से ऐसे मुड़ के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो है। तो अभी हम चलते हैं और आपको वहाँ का पूरा ब्लॉग आपको शूट करके दिखाते हैं। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं मालबार हिल्स के ऊपर और यहाँ पर हम अभी हैं नेहरू पार्क में। ये जो नेहरू पार्क है, ये विनोद खन्ना जी के घर के ठीक सामने है। अभी हम उनके घर का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ का आपको हम नज़ारा दिखा दें तो यहाँ पर देखिए ये जो बनाया गया है, कितना शानदार चीज़ बनाई गई है। नीचे सूज का आकार है और ऊपर एक घर का आकार दिया गया है और यहाँ ऊपर से गिरगांव चौपाटी का पूरा इलाका आपको नज़र आएगा। चलिए थोड़ा सा आगे हम आपको अच्छे से दिखा दें। अभी हम आपको विनोद खन्ना जी के घर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे और उनके घर के बारे में भी बताएंगे कि उनके घर में अभी कौन कौन रहता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा उमड़ी हुई है इसी नज़ारे को देखने के लिए। तो ये जो आप लोग दृश्य देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा दृश्य आप गिरगांव चौपाटी का देख रहे हो। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दें। देखिए ये जहाँ पर छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं, अभी हम वहीं से अपनी वीडियोज़ की शुरुआत किए हैं। देखिए वहीं पर खड़े होकर, ये गिरगांव चौपाटी है और इसी के आगे मरीन लाइन्स है और उसी के बगल में वानखेड़े स्टेडियम है। तो देख सकते हैं आप लोग कि मालबार हिल्स के ऊपर से ये नज़ारा कैसा दिखता है, कितना शानदार नज़ारा है। और इस बिल्डिंगों के पीछे बड़े बड़े आपको ब्लैक कलर के पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। ये नज़ारा सिर्फ आपको मालबार हिल्स के ऊपर से ही देखने को मिलेगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पर एक बिल्डिंग देख रहे होंगे सामने, उसी बिल्डिंग में उनकी पूरी फैमिली रहती है, इसी बिल्डिंग में। तो चलिए अब थोड़ा सा इस बिल्डिंग के बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको ये नज़ारा और दिखा दें। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है और इसके बाजू में जो मुंबई सिटी बसा हुआ है वो कितना शानदार लग रहा है। तो गाइस जब चलिए अब इनके घर का टूर आपको कराते हैं अच्छे से।
और सब कुछ बताते हैं कि इन्होंने इस घर को कैसे ख़रीदा है, क्योंकि जब आप लोग इनके घर की कहानी सुनोगे ना तो आप भी शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि वो मालबार हिल्स पर इस घर को ख़रीदने की जिद कर दिए थे। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरी बिल्डिंग उनकी नहीं है, लेकिन फ्लैट है। लेकिन जब इंसान जिस फ्लैट में रहने लगता है वही उसका घर कहिए या आशियाना कहिए, वही उसका बन जाता है। तो इसलिए हम सीधे सीधे आपको घर का नाम लेके बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली रहती है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग मेन गेट के रास्ते। अभी भी हम नेहरू जो पार्क है वहीं पर मौजूद हैं और फाइनली मैं यहाँ पर इस पार्क से बाहर निकल चुका हूँ। तो देख सकते हैं लोगों की बाहर कितनी ज़बरदस्त भीड़ लगी है, क्योंकि दोनों तरफ पार्क है और लोग यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते हैं। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं विनोद खन्ना जी के घर के पास, और यहाँ पर देखिए ये आपको एक गेट देखने को मिलेगा जो मेन गेट है, और पीछे भी आपको एक गेट इस बिल्डिंग का देखने को मिलेगा। और इसी के जस्ट बाजू में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आवास है, और ये जो आपको ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इसी में विनोद खन्ना जी रहते थे। दोस्तों 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना साउथ मुंबई के मालाबार हिल स्थित आईएल प्लाजो अपार्टमेंट में रहते थे। उनका फ्लैट इस 21 मंजिला बिल्डिंग के सी ब्लॉक में 13वें फ्लोर पर है। यहाँ वे अपनी दूसरी पत्नी कविता और 2 बच्चे जो बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा के साथ रहते थे। खन्ना ने पहली शादी गीतांजलि से 1971 में की थी। विनोद गीतांजलि के 2 बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हैं। विनोद ने 1990 में खुद से 16 साल छोटी कविता से दूसरी शादी की थी। और इतना ही नहीं, इसी अपार्टमेंट में उन्होंने दूसरे फ्लैट के लिए बहुत ही रिकॉर्ड बोली भी लगाई थी। विनोद खन्ना को इस आईएल प्लाजो अपार्टमेंट से इतना लगाव था कि उन्होंने 2008 में यहाँ एक फ्लैट की एक बैंक की तरफ से हो रही नीलामी में 31 करोड़ की बोली लगा दी थी। उससे पहले साउथ मुंबई में किसी फ्लैट के लिए इतनी बोली नहीं लगाई गई थी। विनोद खन्ना का एक फ्लैट इस अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में पहले से था। नीलामी में वो दूसरा फ्लैट भी खरीदना चाहते थे, लेकिन बैंक से डील आगे नहीं बढ़ सकी और बाद में 2012 में एक डायमंड मर्चेंट ने 28 करोड़ में यह फ्लैट खरीदा था। आप लोग जो ये गेट देख रहे हो, ये भी एक इसी बिल्डिंग का दूसरा गेट है, जहाँ पे अभी भी उनकी पत्नी कविता और उनके दोनों बेटे यहीं पर रहते हैं। आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। अभी मैं आपको सामने से इस पूरी बिल्डिंग को अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि इधर से अभी पेड़ों के होने की वजह से इस बिल्डिंग का साफ नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं सामने ले चल के आपको अच्छे से दिखाऊंगा। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से विनोद खन्ना 4 बार सांसद रह चुके हैं। दोस्तों आप लोग जो ये इलाका देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है, ये बहुत ही महंगी बिल्डिंग है। अब चलिए थोड़ा सा सामने से आपको दिखा दें। आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपको 21 मंजिला इमारत दिख रही है, इसी के 13वें फ्लोर पे सी ब्लॉक में उनका परिवार अभी भी रहता है, और कभी विनोद खन्ना भी इसमें रहा करते थे। 2017 के टाइम में ही विनोद खन्ना जी का निधन हो चुका है। उसके बाद से इसमें उनकी दूसरी जो पत्नी है कविता और उनके दोनों बेटे अभी भी रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इस बिल्डिंग की बनावट कितनी लाजवाब है, और इनके घर के अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी लाजवाब है। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार टेक्सटाइल, डाई और रसायन बाजार में फैला हुआ था। विनोद खन्ना के जन्म के बाद कुछ ही समय में भारत का बंटवारा हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। दोस्तों आप लोग ज़रूर ये जानने की कोशिश किए होंगे कि आखिर विनोद खन्ना जी ने अपनी पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया था। तो आपको बता दें, साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि से हुआ था। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुए, जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ होने लगी। ये ओशो रजनीश से जैसे उनके प्रति आकर्षित हो गए और ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे।
एक लंबे समय तक भारत में न रहने की वजह से इनके जो वैवाहिक रिश्ते थे उसमें दरार आने लगी और सन 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया, जो इनसे 16 साल छोटी थी। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम साक्षी और श्रद्धा है और अभी भी वो लोग इसी बिल्डिंग के 13वें मंजिल पर रहते हैं। दोस्तों, विनोद खन्ना ने अधूर्ति सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इन्हें विलन का किरदार दिया गया था और नायक की भूमिका में सोमदत्त थे। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। विनोद खन्ना अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। साल 2017 के आरंभ में हालांकि इनके स्वस्थ होने की खबर आई थी, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई और इनकी हालत और ख़राब होती गई और 27 अप्रैल 2017 को इसी घर में इनका देहांत हो गया। 2014 लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन के समय दिए गए जानकारी के अनुसार इनकी कुल प्रॉपर्टी 66.92 करोड़ रुपए इन्होंने बताई थी। खन्ना ने नामांकन पत्र के साथ अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देते हुए ये बताया था कि उनके नाम 31.21 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी कविता खन्ना और 2 बेटियों के नाम 35.71 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 2009 के मुकाबले 5 सालों में इनकी प्रॉपर्टी में करीब 90% का इजाफा हुआ था। 2009 में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 35.15 करोड़ रुपए बताई थी। विनोद खन्ना जी के पास 7 कारें थीं जो कि अभी भी हैं। इनमें BMW की 520D मॉडल सबसे महंगा था, जिसकी कीमत 39,21,000 से ज़्यादा थी। इसके अलावा उनके पास वोल्क्सवैगन की पासपार्ट एल्टिस, 2 इनोवा, महिंद्रा की XUV और रेवा जैसी कारें थीं। इसके साथ ही इन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को 25.25 लाख रुपए उधार भी दिए थे। इतना ही नहीं, इनके पास मुंबई में 30 करोड़ की ज़मीन, विनोद खन्ना के पास पठानकोट के तरेली गांव में 1 करोड़ की गैर कृषि योग्य भूमि थी। इसके अलावा मुंबई में मालबार हिल्स में 2508 वर्ग फुट का घर जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए, कल्याण में 5.50 लाख रुपए, महाराष्ट्र के पोइनाड में 4.25 करोड़ रुपए का फार्म हाउस और पठानकोट में 41 लाख रुपए की कीमत है, जो उनका वहां पर घर है उसकी कीमत है। अगर इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको विनोद खन्ना जी के घर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फ्रेंड्स, शाम का वक्त हो चुका है और अभी हम फिर से आ चुके हैं गिरगांव चौपाटी के पास। तो देखिए, शाम का जो नज़ारा है काफ़ी सुनहरा है और अभी बारिश भी होने वाली है। इसकी वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन यार, ये इतनी खूबसूरत जगह है ना कि अब क्या बताएं। तो सोच सकते हैं आप लोग कि गिरगांव चौपाटी के पास मालबार हिल्स यानी सबसे महंगा इलाका मालबार हिल्स है, जहां पर महाराष्ट्र या कह लीजिए मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आवास है। जस्ट उसके बाजू में ही यहाँ पर इनका घर है। तो उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।